तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे जेट की काउंसलिंग शुरू हो गई है, मतलब उसका शेड्यूल आ चुका है। कल से उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑप्शन फॉर्म आपका चालू हो जाएगा पीजी एंड पीएचडी के लिए। कुछ दिनों बाद में आपका यूजी के लिए भी आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं पीजी एंड पीएचडी के लिए। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से, यानी कि 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपकी फ़ीस है उसका लास्ट डेट आपका 7 तारीख को रहेगा, 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा ट्यूसडे को ही। ठीक है, तो लगभग ये 7 दिन चलेगी आपकी प्रोसेस। तो इस बीच में आपको करना है सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो इसके बाद में आप जो सारी चॉइस फिलिंग कर दोगे, रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तो उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो 11 तारीख को आएगी। आपके पास टाइम रहता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या अपवार्ड जा रहे हो। तो वो आपको कब तक करना है? 14 तक। तो 14 तक वो लास्ट डेट रहेगी उसकी। उसके बाद में आप जो अपग्रेड करना चाहते हो अपग्रेड करना चाहते हो, एक एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो सीट को। उसके बाद में आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट के बाद में सेकंड लिस्ट आपकी 17 को आ जाएगी। फिर 24 तारीख तक आपको उसको एक्सेप्ट करना है या अपवार्ड करना है, तो उसमें आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये ख़त्म होएगा प्रोसेस 24 तारीख को। उसके बाद में आपको 28 तारीख को आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। थर्ड लिस्ट आने के बाद में आप देखोगे कि तो 30 तारीख को आपकी जो उसका अलॉटमेंट एक्सेप्ट आपको करना ही होगा। इसके बाद में आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा, अपवार्ड मूवमेंट होगा, तो तीसरी बार नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी अब एक्सेप्ट सीट को। ठीक है, फिर आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब जो आपको टाइम मिलेगा रिपोर्टिंग के लिए, वो आपको करना होगा 31 तारीख तक। ठीक है, जब से आपको मिलती है, मतलब आपने सीट को एक्सेप्ट किया, उसमें आपको फ़ी दिया, उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्टिव कॉलेज, जो आपको पहले मेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको करना होगा। इसके बाद में अगर सीट वैकेंट बचती है, तो इफ़ सीट रिमेन वैकेंट, तो फिर आपका दोबारा से ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो वो कब से होगा? 6 तारीख से स्टार्ट होगा। सीट वैकेंट के लिए जो ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा उसकी लास्ट डेट आपकी 10 तारीख रहेगी। उसके बाद में आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी 13 तारीख को। फिर आपको उसको सीट को एक्सेप्ट करने की डेट है वो 15 तारीख रहेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको रिपोर्टिंग करना होगा फर्दर कॉलेज में। फिर आपकी सीट बचती है तो फिर सेकेंड लिस्ट आएगी। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट इसमें नहीं होगा। ठीक है, जो आप सीट वैकेंट में आपको मॉपअप राउंड टाइप होगा उसमें आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको सीट एक्सेप्ट कब करनी पड़ेगी? 25 तक करनी पड़ेगी। 21 को आपको सेकंड लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपको 28 से पहले पहले या 28 तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्दर जिस कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हुई, इसको आप संभाल कर रख लेना। आपके पास सबके होंगे, नहीं हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं ऑप्शन फॉर्म के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। तो ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मेल आईडी है ना, आपने जो फॉर्म भरा था, और आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म में दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, वो आपके पास होने चाहिए। बिकॉज जब आप कॉलेज में जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपके पास फाइनल ओटीपी आएगा, वो इसी मेल आईडी पर या फिर आपकी इसी फर्दर जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे उस पर आएगा। इसके अलावा किसी और पे नहीं आएगा। तो ये होना चाहिए। तो उन्होंने पहले लिख रखा है डॉक्यूमेंट्स रेडी इंक्लूडिंग मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप डिफेंस में हो या फिर आपके कोई पॉलिटिशियन का कोटा लगता हो, पार्लियामेंट्री कोटा, या फिर आप कोई पुलिस वगैरह में हो, तो उन सब के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपकी जो ऑप्शन फॉर्म की जो फीस है वो कितनी होने वाली है? 5,000 होने वाली है। ठीक है, ये फीस जो है आपकी रिफंडेबल है। मतलब आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ये रिफंड हो जाएगी पूरी की पूरी आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीटेशन। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको ये जो आपको जहाँ कॉलेज मिलेगा उसकी फ़ीस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो इसका तो ये रूल हुआ। ठीक है, तो आपको उसके बाद में आपको इस वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना है। पढ़ोगे कि इफ़ ए कैंडिडेट सबमिशन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस ऑफ वाइल फिलिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, हिज एंड हर एडमिशन सेल बी कैंसल्ड इमीडिएटली और द कॉलेज लेवल आल्सो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं देनी है, सारी सारी अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, और जो आपके पास में सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो हाईली ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में आपका जन आधार कार्ड जरूर होना चाहिए अगर आप राजस्थान से हो तो, क्योंकि राजस्थान वालों को जन आधार कार्ड बिना कुछ काम ही नहीं होता आजकल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना अच्छे से। मैंने जो पहले ही बता दिया था कि आपको जो फाइनल ओटीपी वेरिफिकेशन होगा वो आपके जो मेल आईडी है या फिर आपके जो मोबाइल फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ही आएगा मेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये सारे नियम हिंदी में हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे के सारे हिंदी में दे रखे हैं।
पीजी की सीट मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। पीजी की सीट मैट्रिक्स और उसके फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटा वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपका झालावाड़ वाला कॉलेज है। झालावाड़ कॉलेज में आपकी फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिर आपका जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एग, तो इन सब का कोर्स आपका झालावाड़ वाले एग्रीकल्चर कॉलेज में चलने वाला है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट और टोटल सीट यहाँ पे दे रखी है। तो नॉर्मल सीट आपकी यहाँ पे 4 है फ्रूट साइंस में, और पेमेंट सीट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो झालावाड़ वाले में आपकी कोई भी पेमेंट सीट देखने को नहीं मिलेगी, सारी की सारी आपको नॉर्मल सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन सीटों का टोटल भी यहीं पे दे रखा है। तो आपकी जो नॉर्मल सीट है उसका आपका फ़ीस है 17,438 रुपये, यानी कि पूरा लगभग 18,000 के समथिंग है, ठीक है। ये आपका हो गया एडमिशन फ़ीस पर सेमेस्टर है, ये पर सेमेस्टर है, पर ईयर का नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपकी हॉस्टल फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो आपका 13,420 रुपये पर सेमेस्टर आपका हॉस्टल फ़ीस रहने वाला है। कोटा यूनिवर्सिटी के ही कोटा वाले जो कॉलेज है उम्मेदगंज कोटा में, उसकी बात कर लेते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसमें आपकी एग्रोनॉमी में 2 सीट आपकी नॉर्मल है एंड 2 आपकी पेमेंट सीट है, तो टोटल 4 सीट हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे 16,583 रुपये, यानी 17,000 आपका नॉर्मल फीस का नॉर्मल सीट की फ़ीस है। उसका जो पेमेंट सीट है ना वो आपके लगभग 46,000 रुपये है, 45,983 रुपये है, और आपकी हॉस्टल सीट लगभग 16,000 रुपये यानी 15,570 रुपये है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, एग्रोनॉमी की। अब जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब 2 तो नॉर्मल सीट है, 2 पेमेंट सीट है, टोटल 4 सीट है। फीस इसका सेम है, हॉस्टल का भी और पेमेंट सीट का भी एंड नॉर्मल सीट का भी एज ए एग्रोनॉमी, ठीक है। सीट मतलब यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सारी सीट्स हैं उनकी फ़ीस आपकी सेम रहने वाली है, पेमेंट सीट का भी और नॉर्मल सीट का भी एंड हॉस्टल फीस भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। फिर आपका एक्सटेंशन में यहाँ पे 1 नॉर्मल सीट है, 2 आपकी पे सीट है, टोटल 3 हो जाएगी। फिर प्लांट पैथोलॉजी में आपकी 2 नॉर्मल हैं, 2 पेमेंट है, 4 आपकी टोटल हो जाएगी। फिर सॉइल साइंस में भी आपकी 4 टोटल हो जाएगी, 2 पेमेंट एंड 2 नॉर्मल सीट। फिर हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। जोधपुर में आप देखोगे तो नागौर वाला जो कॉलेज है उसमें आपके इकोनॉमी की 4 सीट नॉर्मल हैं, 2 आपकी पेमेंट सीट है, टोटल 6 सीट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और जो फीस रहने वाली है लगभग 20,000 रुपये, 19,660 रुपये आपके यहाँ पे नॉर्मल सीट का है, और लगभग 60,000 रुपये आपका पेमेंट सीट का फ़ीस है। और जो आपकी हॉस्टल है उसका लगभग साढ़े 8,000 यानी कि 9,000 लगभग फीस है आपकी, 8,720 रुपये हॉस्टल फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नागौर वाले में बात कर लेते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो यहाँ पे आपकी जेनेटिक्स की 3 सीट देखने को मिलेगी, एक सीट आपकी पेमेंट सीट है, तो टोटल 4 हो जाएगी। जो जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी सारी की सारी सीट्स हैं, सारे 3 कॉलेज है वहाँ पे, एक तो नागौर में है, एक सुमेरपुर में है, एक जोधपुर में है। तो उनकी सबकी फ़ीस इक्वल है, नॉर्मल सीट की एंड पेमेंट सीट की भी आपकी इक्वल है। और लेकिन आपके यहाँ पे नागौर वाले की आप बात करोगे तो यहाँ पे तो आपकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो 8,720 रुपये है, एंड जो सुमेरपुर वाला है उसमें 8,580 रुपये हैं, एंड जो आपका जोधपुर वाला है उसमें 9,710 रुपये हैं डबल सीटेड हॉस्टल बेड के, ठीक है। यानी कि आपका जो रूम है डबल सीटर रहेगा, उसमें आपके 9,712 रुपये पर सेमेस्टर है, यानी कि लगभग 10,000 रुपये, ठीक है। अब हम सीट की बात कर लेते हैं। तो हमने नागौर वालों की बात कर ली, तो उसमें आप देखोगे इकोनॉमी की 4 सीट है, जेनेटिक्स की 3 सीट है, और फ्रूट साइंस की 4 सीट है। ये आपकी नॉर्मल सीट है। और इसमें आपको देखोगे तो इकोनॉमी में 2 सीट आपकी पेमेंट सीट है, और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आपकी 1 सीट पेमेंट सीट है, और फ्रूट साइंस में आपकी कोई पेमेंट सीट नहीं है। तो यहाँ पे आपके लगभग 14 सीट आपकी टोटल हो जाती है यहाँ पे नागौर वाले में। फिर हम सुमेरपुर में बात कर ले तो वहाँ पे सिर्फ एक कोर्स चलता है फ्रूट साइंस का, उसमें आपकी 4 आपकी नॉर्मल सीट है, 2 आपकी पेमेंट सीट है, 6 आपकी टोटल सीट है आपको देखने को मिलेगी। फिर आप जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसमें आपकी इकोनॉमी की 4 सीट आपकी नॉर्मल है, 4 ही आपकी पेमेंट है, टोटल 8 हो जाती है यहाँ पर आपकी। फिर जेनेटिक्स में देखोगे तो उसमें भी सेम इकोनॉमिक जैसे देखने को मिलेगा, प्लांट पैथोलॉजी में सेम देखने को मिलेगा आपको, एंटोमोलॉजी में भी सेम ही देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन में आपको सेम देखने को मिलेगा। सोइल साइंस की बात करें तो सोइल साइंस में आपकी 6 सीट आपकी नॉर्मल सीट है, 4 सीट आपकी पेमेंट सीट है, यहाँ पे आपको टोटल 10 सीट देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको देखने को मिलेगा सेम सोइल साइंस के जैसा ही, ठीक है। फिर वेजिटेबल साइंस में आपकी 4 4 4 8, मतलब आपके जैसे इकोनॉमी में था वैसे ही आपके वेजिटेबल साइंस में देखने को मिलेगा। फिर प्लांटेशन क्रॉप्स वाले जो कोर्स है उसमें भी आपको देखेगा 4 2 6, यानी कि 4 आपकी नॉर्मल सीट है, 2 आपकी पेमेंट सीट, टोटल 6 सीट है यहाँ पे आपको। ये जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो गई। फिर अगला हम बात कर लेते हैं जो MPUIT उदयपुर है महाराणा प्रताप वाला, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर है उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें आपके देखोगे कि सारी की सारी सीट है नॉर्मल, उनकी फ़ीस आपको 17,550 रुपये देखने को मिलेगी। और जो पेमेंट सीट है उसमें आपको 82,520, यानी कि टोटल पेमेंट फ़ी 1,30,000 लगभग,
ठीक है, 1,30,000 प्लस नॉर्मल फ़ी, पेमेंट फ़ी डिवाइडेड इंटू 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये 1,30,000 लगभग टोटल फीस तक देखने को मिलेगी। इसमें आपके 16,860 रुपये हॉस्टल की फ़ीस है। किसमें? जो आपका उदयपुर वाला एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें। अदर स्ट्रीम की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमी में 3 सीट आपकी नॉर्मल सीट है और 2 आपकी पेमेंट सीट है। टोटल 5 सीट आपको देखने को मिलेगी। सोइल साइंस में आपकी 5 आपकी नॉर्मल है, 6 आपकी पेमेंट है, फिर आपकी 11 सीट टोटल देखने को मिलेगी। एंटोमोलॉजी में 7 आपकी नॉर्मल है, 4 आपकी पेमेंट है, 11 आपको देखने को मिलेगी। प्लांट पैथोलॉजी में 3 आपकी नॉर्मल है, 3 ही आपकी पेमेंट है, टोटल 6 देखने को मिलेगी। जेनेटिक्स में आपकी 8 है, वो है आपकी पेमेंट सॉरी नॉर्मल सीट, एंड 3 है आपकी वो पेमेंट सीट है। टोटल 11 सीट देखने को मिलेगी। फ्रूट साइंस में आप देखोगे तो 3 सीट आपकी यहाँ पे नॉर्मल है, 4 सीट आपकी पेमेंट है, टोटल 7 आपको देखने को मिलेगी। ऐसा ही आपके वेजिटेबल साइंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की बात करेंगे तो उसमें आपको 2 यानी कि टोटल 4 देखने को मिलेगी। 2 आपकी पेमेंट है, 2 आपकी नॉर्मल है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, उसमें 3, 2, 5 मतलब 3 आपकी नॉर्मल है, 2 आपकी पेमेंट है, टोटल 5 सीट देखने को मिलेगी। एक्सटेंशन में आप देखोगे तो 3, 2, 5 एज ए इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर नेमेटोलॉजी में आप देखोगे 4 आपकी नॉर्मल सीट है, 1 आपकी पेमेंट सीट है, टोटल आपकी 5 सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें हमको 3 सीट आपकी नॉर्मल देखने को मिलेगी और 5 सीट आपको यहाँ पर पेमेंट देखने को मिलेगी। टोटल आपको 8 सीट देखने को यहाँ पर मिलेगी। लाइव स्टॉक में यहाँ पे 4, 3, 7 यानी कि 4 आपकी नॉर्मल है, 3 आपकी पेमेंट है, टोटल आपकी 7 सीट देखने को मिलेगी। ये अपन ने बात कर लिया कि राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर के अंदर है, उसकी आपने बात कर ली है। अपना जो भीलवाड़ा में कॉलेज है वहाँ पे सिर्फ एग्नोमी का कोर्स चलेगा। उसमें 4 के 4 सीट नॉर्मल है और वहाँ पे 15,850 आपका रहने वाला है। वहाँ पे कोई पेमेंट सीट नहीं है तो वहाँ का कोई फीस भी नहीं है और 16,860 रुपये आपका हॉस्टल का रहने वाला है भीलवाड़ा के अंदर। फिर आपका जो कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस वाला कैंपस है उदयपुर का, उसमें आप बात कर लेते हैं उसमें कितना फ़ीस है। तो उसमें आपको फूड वाले में है, फूड एंड न्यूट्रिशन वाले में 4-2-6 का रेशो आपको देखने को मिलेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस का आपको 5-2-7 का रेशो देखने को मिलेगा। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का 4-2-6 का देखने को मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ का आपको 5-2-7 का देखने को मिलेगा। एंड टेक्सटाइल साइंस का आपका 3-2-5 का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आप फीस की बात करें तो 17,450 रुपये आपकी फ़ीस है पर सेमेस्टर। एंड आप पेमेंट शीट लेते हो तो यहाँ की आपके 42,450 रुपये फ़ीस है। एंड आप हॉस्टल की बात कर लेते हो तो 20,560 रुपये आपकी फ़ीस देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जॉबनेर, एसके यानी जॉबनेर की बात कर लेते हैं। तो जॉबनेर में आपके देखोगे तो यहाँ पर आपकी सारी जो सीट है जॉबनेर वाले कैंपस में उसमें आपके देखोगे 15,000 आपकी नॉर्मल फ़ीस देखने को मिल रही है। एंड आपकी 40,000 पेमेंट शीट देखने को मिल रही है एंड 12,000 पर सेमेस्टर आपको हॉस्टल की फ़ीस देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पे ये सारी उस पर सेम रहने वाली है। फिर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लेते हैं कि जॉबनेर में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स है कैंपस के अंदर। तो वहाँ पे देखोगे एग्नोमी में 5-2-7 यानी कि 5 आपकी नॉर्मल है, 2 आपकी पेमेंट है और 7 आपकी टोटल सीट होने को। सोयल साइंस की बात करें 4-2-6 का रेशियो है। फिर एंटोमोलॉजी में 4-1-5 का रेशियो है। फिर पैथोलॉजी में 4-1-5 का रेशियो है। फिर अब जेनेटिक्स में देखो 4-2-6 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेजिटेबल में 2-1-3 का रेशियो है। फ्रूट साइंस में भी आपको ऐसा ही 2-1-3 का रेशो देखने को मिलेगा। फिर प्लांटेशन एंड स्पाइसेस को देखोगे तो 1-1-2 का रेशो आपको देखने को मिलेगा। फिर इकोनॉमिक्स में आप 2-1-3 का देखने को मिलेगा और एक एक्सटेंशन में आपको 5-1-6 का देखने को मिलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी में आप 3-1-4 का देखने को मिलेगा। लाइव स्टॉक में आपको 2-1-3 का देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स में आपको 2-1-3 का देखने को मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री में आपको 1-1-2 का देखने को मिलेगा। ये हमारा राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको देखोगे तो वहाँ पे भी आपको 15,000 आपकी नॉर्मल पेमेंट शीट की फ़ीस रहने वाली है, 40,000 आपकी एज इट इज़ पेमेंट शीट रहने वाली है और 12,000 आपका हॉस्टल चार्ज रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे इकोनॉमी की 3-2-5 यानी कि 3 आपकी नॉर्मल है, 2 आपकी पेमेंट है, टोटल 5 सीट आपको देखने को मिलेगी। एंटोमोलॉजी में 3-2-5 का रेशियो है। प्लांट पैथोलॉजी में भी आपका 3-2-5 का रेशियो है। जेनेटिक्स में भी आपका सेम 3-2-5 और वेजिटेबल में आपका सेम 3-2-5। तो सब 3-2-5 हो रहा भाई लोग। फिर निमेटोलॉजी की बात करते हैं 2-1-3 यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप फ्रूट साइंस की बात करते हो 3-3-6 की देखने को मिलेगा। और फिर अपन अगला फिर हम आगे बात करते हैं जॉबनेर के अंदर में जो अपना सीकर वाला फतेहपुर वाला जो कॉलेज है वो आता है। तो उसमें हम बात कर लेते हैं तो उसकी फ़ीस भी आपकी सेम 15,000 रहने वाली है। 40,000 आपकी पेमेंट सीट की रहने वाली है और 12,000 आपका हॉस्टल का फीस रहने वाला है यहाँ पर सीकर वाले कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पर देख लेते हैं तो किस किस की सीट है। आपकी एग्नोमी में है तो एग्नोमी में कितनी है, 2 आपकी नॉर्मल सीट है, 1 पेमेंट सीट है, टोटल आपकी 3 सीट है। सॉइल साइंस में आपके 2-1-3 सेम है यहाँ पे। फिर आपके जेनेटिक्स में 2-1-3 सेम है। तो सब में यहाँ बीकानेर वाली कॉलेज जो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो बीकानेर में है कॉलेज, एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर कैंपस के अंदर, उसमें बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो आपकी फ़ीस रहने वाली है नॉर्मल सीट की वो 18,000 रहने वाली है। पेमेंट सीट आपकी लगभग
67,000 रुपये रहने वाली है, और हॉस्टल फीस आपकी 12,500 पर सेम रहने वाली है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं वहाँ पे सीटें कितनी है। तो इकोनॉमी में आपके 4 3 7 यानी कि 4 आपकी नॉर्मल, 3 आपकी पेमेंट, टोटल 7 रहने वाली है। इकोनॉमिक्स में आपकी 2 1 3 रहने वाली है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 3 1 4 रहने वाली है। फिर वेजिटेबल में 3 1 4 रहने वाली है। फिर सोयल साइंस में 3 1 4 रहने वाली है। प्लांट पैथोलॉजी में 3 1 4 रहने वाली है। एंटोमोलॉजी में भी 3 1 4 रहने वाली है। और एक्सटेंशन में भी आपकी 3 1 4 रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने गीत सा गा दिया है, 3 1 4 3 1 4 3 1 4। फिर हम बात कर लेते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 1 1 2 रहने वाली है। फिर आप लाइव स्टॉक में आपके 2 1 3 रहने वाली है। ठीक है, फिर आप बीकानेर के अंदर आने वाले श्री गंगानगर वाले कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो इकोनॉमी में आप देखोगे तो वहाँ पे तो वहाँ पे जितने भी कोर्स चलते हैं श्री गंगानगर वाले में, उसमें किसी में भी आपके नॉर्मल सीट नहीं है भाई। अगर आपको वहाँ पढ़ना है तो आपको पेमेंट सीट लेना पड़ेगा। यह हमारे गवर्नमेंट का अलग ही रूल है। ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट सीट कितना है, तो सभी स्ट्रीम में जहाँ पे एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ब्रीडिंग है और आपका एक्सटेंशन है, सब में एक एक सीट आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको प्रसाद बांट दिया गया है। आपको प्रसाद लेना है एक एक सीट, वो भी आपको लगभग 67,000 रुपये देकर प्रसाद लेना है। और वहाँ भी आपको कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है, आपको रूम लेके बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं तो बीकानेर के लिए। ठीक है, बीकानेर में जो कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है अपना, वहाँ पर देखो कम्युनिटी साइंस के जितने भी कोर्स हैं उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे 19,000 लगभग 20,000 आपकी फ़ीस देखने को मिलेगी। अगर आप पेमेंट सीट लेते हो तो आपकी 53,000 तो फीस लगेगी, प्लस नॉर्मल फीस यानी कि 20,000, यानी कि आपको लगभग 75,000 रुपये आपकी पेमेंट सीट फीस लगने वाली है। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपके यहाँ पे 14,000 पर सेमेस्टर रहने वाले हैं। मेस चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है भाई लोग, मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है, मेस अपने हिसाब से देखो आप लोग। इस कंप्यूटर साइंस में जो जो कोर्स चलते हैं, तो फूड न्यूट्रिशन का चलता है, उसमें 3 1 4 यानी कि 3 आपकी नॉर्मल सीट है, 1 आपकी पेमेंट सीट है, टोटल 4 सीट देखने को मिलेगी। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में आपकी 1 1 2 का रेशो रहने वाला है। फिर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका 1 1 2 का रेशो रहने वाला है। फिर आपका एक्सटेंशन में 5 1 6 का रेशो रहने वाला है। हम बात करेंगे पीएचडी की सीट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो पीएचडी के में भी ऐसे कुछ होने वाला है। पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया है हमारे स्टूडेंटों से। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो आप देखोगे वहाँ पर झालावाड़ में आपको सिर्फ फ्रूट साइंस का कोर्स चलता है, और उसमें एक आपकी नॉर्मल सीट है, एक आपकी पेमेंट सीट है, टोटल आपकी 2 सीट है। तो उस सीट पे आपका लगभग 8,838 रुपये नॉर्मल सीट की फ़ीस है। अगर आप पेमेंट सीट लेते हो तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप हॉस्टल भी लेते हो तो आपको लगभग 13,420 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। फिर हम कोटा की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कोटा में है वो एग्रोनॉमी में आपकी वहाँ पर 2 सीटें पीएचडी में, एक आपकी पेमेंट सीटें, टोटल 3 हो जाती है। और वहाँ आपकी 20,153 रुपये आपकी नॉर्मल सीट की फ़ीस है, एंड आपकी पेमेंट सीट की 52,000 रुपये फ़ीस देखने को मिलेगी। और आप हॉस्टल में लेते हैं तो आपको 15,570 रुपये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पर पीएचडी में जेनेटिक्स की भी सीट अवेलेबल है। तो वहाँ पर एक सीट आपकी पेमेंट है, आपकी एक नॉर्मल है, टोटल 2 है। सेम आपके इकोनॉमी के बराबर वहाँ पर फीस देखने को मिलेगी। फिर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर में आपकी कितनी सीट है, तो आपको वहाँ पे एग्रोनॉमी में आपकी 2 सीट आपकी नॉर्मल है, एक आपकी पेमेंट है, टोटल 3 है। ऐसा ही आपको जेनेटिक्स में से 2 1 3 का रेशो देखने को मिलेगा। और आपको जो फीस देखने को मिलेगी वो 23,160 रुपये सारे कोर्सेज में आपको वहाँ पे जोधपुर के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप पेमेंट सीट लेते हैं तो आपको लगभग 64,000 रुपये यानी कि 63,160 रुपये आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको डबल रूम वाला हॉस्टल मिलेगा, और उसको आप में लगभग 10,000 रुपये 9,710 रुपये आपको देखने को मिलेगा। पीएचडी में आपको यहाँ पर डबल सीटर मिलता है, सिंगल सीटर नहीं मिलेगा। ओके, जोधपुर के अंदर। फिर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। 3 1 4 का रेशो देखने को मिलेगा। एंटोलॉजी में भी 3 1 4 का रेशो देखने को मिलेगा। वेजिटेबल में 2 1 3 का रेशो देखने को मिलेगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर MPUAT उदयपुर की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम बात देखेंगे कि जो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर है, उसमें जो आपकी नॉर्मल सीट की जो फ़ीस रहने वाली है वो 20,550 रुपये रहने वाली है उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और उसमें अगर आप उदयपुर वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हो पेमेंट सीट पर, आपको 85,550 रुपये प्लस आपको नॉर्मल फ़ी देनी होगी। तो मतलब 1,30,000 टोटल देने होंगे। ठीक है, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 16,860 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा वाला बिजनेस हो रहा है यहाँ पर। फिर हम MPUT में देख ले तो एग्रोनॉमी में आपकी 2 और 1 3, मतलब 2 आपकी नॉर्मल, एक आपकी पेमेंट, टोटल 3 सीट आपको इकोनॉमी में पीएचडी में देखने को मिलेगी। सॉइल साइंस में 3 3 6 यानी कि 3 आपकी नॉर्मल, 3 आपकी पेमेंट। एंटोमोलॉजी में भी 2 3 5। देखो भाई कितना गजब खेल है। ठीक है,
एंटोमोलॉजी में 2 आपकी नॉर्मल सीट है, 3 आपकी पेमेंट सीट है और 1 आपकी मतलब टोटल 5 सीट। पैथोलॉजी में 2 2 4, ठीक है। फिर जेनेटिक्स में 4 2 6, फिर आपकी फ्रूट साइंस में 1 2 3, वेजिटेबल में भी 1 2 3, फिर आपकी फ्लोरिकल्चर में देखो 1 0 1, फिर इकोनॉमिक्स में देखो 2 2 4, एंड फिर एक्सटेंशन में 3 2 5, फिर नीमेटोलॉजी में 2 1 3, फिर मोलिकुलर बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 4, फिर लाइफ स्टॉक में आपकी 2 2 4। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बेटा और उसने पियानो बजाया 1 2 3 4 2 4 2 6 2 2 4, क्या भाई, चलो क्या करें। फिर आपका जो कम्युनिटी साइंस वाला कॉलेज है उदयपुर कैंपस के अंदर ही, उसमें भी आपको देखोगे कि फ़ीस तो आपकी सेम है, लेकिन जो आपकी पेमेंट सीट है उसमें आपको 45,550 रुपये देने पड़ेगा, वो भी फूड एंड न्यूट्रिशन पे, क्योंकि अदर जो कोर्स हैं उसमें आपकी पेमेंट सीट नहीं है, सिर्फ उसमें आपकी 2 सीट देखने को मिलेगी फूड एंड न्यूट्रिशन में पेमेंट सीट, ठीक है। हॉस्टल चार्ज आपका 20,560 रुपये है। एक ही कैंपस है, लगभग हॉस्टल भी 2 हो सकते हैं, लेकिन फ़ीस अलग अलग है। ये भी एक मज़ेदार वाली बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंखा चलता है, उधर पंखा नहीं चलता, इसलिए शायद। ओके, फिर आप रिसोर्स मैनेजमेंट में देखोगे तो 1 सीट है आपकी, वहाँ पर टोटल 0 सीट आपकी पेमेंट है। फिर आपकी देखोगे एक्सटेंशन में तो 2 सीट आपकी टोटल, 0 पेमेंट सीट है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में आपकी 2 सीट टोटल है, 0 आपकी पेमेंट सीट है। फिर आपके टेक्सटाइल साइंस में आपकी 2 टोटल है, 0 आपकी पेमेंट सीट है। तो ये बात होगी अपनी उदयपुर वाली की। चलो भाई बात कर लेते हैं अब जॉबनेर वाले की, ठीक है। जॉबनेर वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो सारी की सारी कॉलेज है जॉबनेर के अंदर जितनी भी आती है उनके अंदर सेम फीस है, फीस में कोई वेरिएशन नहीं है। यानी कि 19,000 आपकी नॉर्मल सीट की फ़ीस है, उसके बाद पेमेंट सीट आपकी 40,000 फ़ीस है, उसके बाद आपकी जो हॉस्टल मिलेगा पर सेम उसको 12,000 आपकी टोटल फ़ीस है। तो ये सारी फीस दिखाई दे रही है वो आपकी पर सेमेस्टर की है, पर ईयर की नहीं है भाई लोग। तो पर ईयर की है, मतलब अपने को ईयर क्या करना है तो डबल कर दो इसका। ओके ओके, तो आपका जो जॉबनेर वाला कॉलेज है कैंपस के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें एग्रोनॉमी की 2 सीट है पीएचडी में, 1 आपकी पेमेंट सीट है, 2 नॉर्मल सीट है, तो ना टोटल 3 हो गया। सोयल साइंस में 1 2 3 का रेशो है। फिर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और वेजिटेबल साइंस इसमें सेम 2 1 3 2 1 3 का रेशो आपको देखने को मिलेगा। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें 2 0 2 का रेशो देखने को मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपको 2 1 2 1 3 का रेशो देखने को मिलेगा। ये हो गया अपने जॉबनेर कैंपस के अंदर जो कॉलेज आता है। फिर आपका दुर्गापुरा वाला कैंपस है जयपुर के अंदर, उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें एग्रोनॉमी की आपकी 3 2 5, ऐसे एंटोमोलॉजी में भी 3 2 5, प्लांट पैथोलॉजी में 3 2 5, और जीपीपी में आपकी 3 2 5, फिर वेजिटेबल में भी 3 2 5, फिर फिजियोलॉजी में थोड़ा उनको तरस आया कि 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। फिर सॉइल साइंस में उन्होंने फिर उल्टा कर दिया 1 2 3, ठीक है। फिर अपन जो फतेहपुर सीकर उसमें एग्रोनॉमी ही सिर्फ चलता है पीएचडी में, तो वहाँ पे 2 1 3 टोटल आपकी सीट्स देखने को मिलेगी। फिर हम बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो बीकानेर वाला कॉलेज है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फ़ीस का वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा कैंपस के अंदर। उसमें आपकी 21,000 आपकी पर सेमेस्टर नॉर्मल सीट की फ़ीस है, और लगभग 70,000 रुपये आपकी पेमेंट सीट है, एंड आपकी 14,000 रुपये आपकी हॉस्टल फ़ीस देखने को मिलेगी। तो जो बीकानेर वाला कैंपस के अंदर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बीकानेर, उसमें आपकी एग्रोनॉमी में 2 2 4 सीटें को देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स में आपकी 2 1 3, जेनेटिक्स में आपको 1 1 2, वेजिटेबल साइंस में 2 1 3, फ्रूट साइंस में आपकी नॉर्मल तो 0 है भाई, 1 आपकी पेमेंट सीट है, ठीक है। सोइल साइंस में आपकी 1 1 2 आपको देखने को मिलेगी। प्लांट पैथोलॉजी में 2 1 3 देखने को मिलेगी। एंटोमोलॉजी में आपको 1 1 2 देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपको 2 1 3 देखने को मिलेगी। फिर हम बात कर लेते हैं श्री गंगानगर वाला कॉलेज है, वहाँ पे देखो जो आपकी पीएचडी में एकोनॉमी में आपकी नॉर्मल सीट वहाँ पे किसी भी कोर्स में नहीं है भाई। भाई लट गाड़ रखे बीका जो श्री गंगानगर वालों ने, तो बिल्कुल वहाँ पे सिर्फ 1 1 सीट है, वो भी पेमेंट। वो कौन कौन से कोर्स में? एकोनॉमी में, एंटोमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 1 पेमेंट सीट है, उसके लगभग 70,000 रुपये फीस है, और हॉस्टल तो आपको वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो आंगनबाड़ी में कॉलेज चलता है भाई ये। क्या है यार, तुम एक हायर एजुकेशन का मजाक बना रखे हो, ठीक है। फिर चलो कोई नहीं, छोड़ो। फिर बीकानेर की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको जो कंप्यूटर साइंस वाला कॉलेज है उसमें आपको फूड न्यूट्रिशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के 2 कोर्स चलते हैं। उसमें आपकी 2 तो आपकी पेमेंट सीट है, 1 आपकी नॉर्मल सीट है, के टोटल 3 3 आपकी सीट देखने को मिलेगी। जो फीस है वो आपकी 22,860 रुपये, एक में 22,861 रुपये, मतलब 1 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके पास चेंज नहीं रहते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में 1 रुपये ज़्यादा दोगे, ठीक है। ओके भैया, दे देंगे। फिर आपकी जो पेमेंट सीट इसी में उसको 53,240 रुपये हैं, और नॉर्मल फीस आपको इसके साथ देनी पड़ेगी, यानी कि 53,240 रुपये, और
आपको 22,860 रुपये प्लस करके देने पड़ेंगे यहाँ पे, और आप हॉस्टल लेते हो तो 13,330 रुपये। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। तो ये हमने बात कर ली, जेट की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो डेट आई है वो प्री पीजी एंड पीएचडी की आई है, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपकी जेट की काउंसलिंग की डेट भी अनाउंस हो जाएगी, तो आप घबराए नहीं, ठीक है। और फिलिंग कर रहे हो उसको अच्छे से करना, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, ठीक। क्योंकि राजस्थान की काउंसलिंग जो है ना, उसके रूल रेगुलेशंस बहुत हार्ड है, ठीक है। और वहाँ की जो राजस्थान की हायर एजुकेशन है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, डजेंट मैटर। तभी तो देख रहे हो आपकी वहाँ पे नॉर्मल फीस जो नॉर्मल सीटें जो ज़्यादा होनी चाहिए ना, वहाँ पे जीरो है। और अब आपको पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट का देखो आप, वहाँ पे नंबर ऑफ़ पेमेंट सीट ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल सीट आपकी है ही नहीं। ये क्या चल रहा है भाई, प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये सब चल रहा है। अब क्या करें यार, कौन समझाए इनको। चलो बढ़िया है, चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।